लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हम लोग एसिड बेस के बारे में लिटिल बिट नॉलेज लिए हैं, बट नाउ वी हैव टू कंप्लीट इट डिटेली एंड वी हैव टू कंप्लीट लॉट्स ऑफ रिएक्शन ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों को ये नॉलेज लेना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? तो देखो, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो सब्सटेंस का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, दैट इज सोरिन टेस्ट और सावरिन टेस्ट। सोर का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, खट्टा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे आपके, अगर हम लोग लेमन टेस्ट करते हो तो आपको सोर टेस्ट फील होता है। वैसे ही अगर आप लोग और कोई सब्सटेंस जैसे सपोज हो जो टर्मरिन को टेस्ट करते हो अगर, या विनीगर को टेस्ट करते हो, या अगर आप सपोज सोचो कि अगर आप दही खाते हो, सो इन ऑल दिस केसेस यू फाइंड द सोर इन टेस्ट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे। द नेक्स्ट वन इज द बेस। व्हाट डू यू मीन बाय बेस? बेस इज अ सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट। साबुन मुंह में अगर जाता है साबुन कभी भी, so automatically it will feel bitter in taste. So base are bitter in taste. Now what do you mean by salt? नमक। सॉल्ट सबके घर में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग इन होम टेबल सॉल्ट बोलते हैं जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं। व्हाट इज दिस? देखो, सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर इट विल फॉर्म सॉल्ट। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर सपोज सोचिए कि मैं अगर NaOH लेता हूं और उसके साथ मैं अगर ACl का रिएक्शन करता हूं तो इसमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप देखिए, ये बाहर चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस्ड NaCl प्लस वाटर। समझ आ रहे बेटा? तो ये जो NaCl यहां फॉर्मेशन हुआ, this is salt. NaOH is a base and HCl is a acid. Now why HCl called acid, why NaOH called base and why NaCl is called salt, उसके बारे में हम लोगों को डिटेल नॉलेज लेना है। हम लोग इस चैप्टर को बहुत डिटेली सीखेंगे बेटा, और इस चैप्टर को ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे कि NTSC लेवल में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, because this chapter is very important for 10th as well as for the 11th and 12th if you want to opt science for class 11 and 12. So let's start with okay acid. Student, now we are going to deal with the general properties of acid, base and salt. सबसे पहले हम लोग एसिड को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बेस को सीखेंगे एंड आफ्टर दैट सॉल्ट के बारे में नॉलेज लेंगे। लेट वी स्टार्ट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए, इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर, दे आर सोर इन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑब्वियसली एसिड को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग क्लास 8 क्लास 7 में से सीखते हुए आ रहे हो। देयर इज अ पेपर दैट इज कॉल्ड द लिटमस पेपर, एंड इफ वी dip this litmus paper in the acid solution, obviously the solution must contain some water. क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं, दिस ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड, दिस ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट टू रेड, एंड दिस इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। ओके, इसको हम लोग इंडिकेटर पोर्शन में और एक बार सीखेंगे और इंडिकेटर को डिटेली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी को सीखते हैं हम लोग। एसिड शोज द एसिडिक प्रॉपर्टीज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली।
acid will give acidic properties in presence of water only. Why this will prove the acid, or why this will give the acidic properties in the water, or presence of little bit amount of water, or maybe the excess water, we are going to deal with. Okay, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. The aqueous solution of acid conduct electricity. This is very important. Why this is conduct electricity? Because it contains some ions and that is why they are able to conduct electricity. इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे. इसके बाद वाला जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर बिलोंग्स टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं बिकॉज आपको अगर जनरल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोला जाता है एसिड का, वैसे तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं दिया जाएगा, बट फिर भी अगर आपको पूछा जा रहा है सो आपको लिखना है. सो इन दिस केस एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स. सो मेटल प्लस एसिड अगर रिएक्शन होता है उसमें देखा जाता है इट विल फॉर्म द सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं. उसके साथ एक गैस बाहर आता है दैट इज द हाइड्रोजन गैस. इससे पहले तक हम लोग हाइड्रोजन गैस के बारे में नॉलेज लिए कि अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें ये रिएक्शन करते हैं और इसके सामने अगर एक बर्निंग मैस्टिक रख दिया जाता है सो इट विल प्रोड्यूस द पॉप साउंड. इसके बारे में हम लोग नॉलेज लिए थे कि अगर यही वाला रिएक्शन यहां पर मैंने मेटल रख दिया और एसिड रख दिया तो दोनों के बीच में रिएक्शन करके यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस के सामने मैं अगर एक बर्निंग मैस्टिक लेके आ जाता हूं, ये टेस्ट ट्यूब के माउथ के सामने अगर एक मैं बर्निंग मैस्टिक लेके आ जाता हूं इट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड एंड इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. और ये रिएक्शन कैसे होगा इसके बारे में भी डिटेल नॉलेज लेंगे हम लोग. द लास्ट प्रॉपर्टी हियर they can react with base to produce salt and water. अभी मैंने इससे पहले ही जस्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था whenever acid react with base it will produce salt and water. So these are the general properties as well as the chemical properties. अगर आपको properties लिखने के लिए बोला जाता है एसिड के so इस properties को आपको लिखना है. मैं नोट्स में आप लोगों को ये properties इसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को. Okay student, now we are going to deal with the Arrhenius theory of the acid. देखो Arrhenius theory of acid and base को अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है और ये क्यों सीखना है बिकॉज यू आर इन क्लास 10th लेवल. सो ऑब्वियसली अभी अगर आपको बोला जाता है कि व्हाट यू मीन बाय एसिड और आप सिंपल बोल देते हो कि एसिड आर सोर इन टेस्ट लाइक दैट डेफिनेशन अगर आप बोल के आ जाते हो तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा. आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए जिस डेफिनेशन के ऊपर आपको मार्क्स मिले. सो उसके बेस में हम लोग ये थ्योरी सीखेंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरी फॉर द एसिड एंड बेस. अरेनियस का थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड का थ्योरी है, लुईस का थ्योरी है. ये सारी चीज आप लोग क्लास 11 में जाकर सीखने के लिए मिलेगा, बट अभी 10th के लिए हम लोग बेसिक नॉलेज पे सीखेंगे एंड ऑब्वियसली मैं ब्रॉन्स्टेड एंड द लुईस थ्योरी भी सिखा दूंगा फॉर द एनटीएससी लेवल. ठीक है, इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा लास्ट में. ठीक है, चलिए अभी हम लोग अरेनियस थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. देखिए अरेनियस इज द साइंटिस्ट, इन्होंने 1880 में ये थ्योरी प्रपोज किए थे कि एनी सब्सटेंस which will donate hydrogen ion in water solution that will called acid. मैं एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं. जैसे ACl अगर ले लिया जाता है, अगर मैं ACl लेता हूं, ACl को मैं अगर वाटर में डिसोसिएट करता हूं इट विल गिव्स H प्लस एंड Cl माइनस. राइट बेटा? सो इट विल गिव H प्लस आयन, hydrogen ion. This is also called the hydrogen ion. So any substance when dissolved in water and gives H plus ion that is called the acid. मैं बेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा for the Arrhenius theory. बेस के लिए जस्ट ऑपोजिट होगा, it will gives OH minus ion. और भी कुछ एग्जांपल है लाइक H2SO4 it will give देखो 2H plus and SO4 2 minus. अब इसके ऊपर ही बेस करके हम लोग पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सीखेंगे. और भी एसिड से एसिडिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो. यही Cl इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप लोग जानते हो. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 that is the nitric acid, it also gives H plus and NO3 minus. अगर एसिडिक एसिड का बात करें that is CH3COOH
जिसको हम लोग और एक नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द विनेगर, जिसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं। देखो हर एक सब्सटेंस में H प्रेजेंट है एंड इट विल गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेनेवर इट विल डिसॉल्व इन वाटर। सो एसिड अकॉर्डिंग टू द Arrhenius theory के हिसाब से द सब्सटेंस व्हिच विल डोनेट H plus ion when dissolved in water, that will call the acid. Now student, we are going to read out the strong acid and the weak acid. What do you mean by strong acid and what do you mean by weak acid? Based on the ionization. मीन्स कितना आयनाइजेशन हो रहा है, देखो कितना ज्यादा। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। हम लोग एसिड के बारे में डील कर रहे हैं। तो देखो जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा और जितना ज्यादा आयनाइज हो जाएगा, वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे सपोज सोचो मैंने ACl लिया। ACl जब कोई भी रिएक्शन शुरू होता है तब इसको माना जाता है कि ACl प्रेजेंट है 100%, मतलब पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें। अब इसमें से अगर 100 मॉलिक्यूल ही अगर आयनाइज हो जाता है तो मुझे 100 H प्लस मिलेगा और 100 Cl माइनस मिलना चाहिए। अगर ये 100% अगर मैं मान लेता हूं तो इसमें भी 100% H प्लस मिलेगा मुझे और इसमें 100% Cl माइनस मिलेगा। So this types of acid is called the strong acid. So strong acid ionize fully in water to produce large number of H plus ion. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, hydrobromic acid, etc. बट इसकी जगह पर अगर ऐसा कोई केस होता, सपोज सोचिए मैंने कोई एक एसिड लिया, जैसे सपोज सोचिए मैंने ले लिया CH3COOH, एसिडिक एसिड को लेकर डील करते हैं। तो एसिडिक एसिड अगर मैं एसिडिक एसिड में अगर लेता हूं और एसिडिक एसिड में देखा जाता है इसमें से 100% ये तो प्रेजेंट था। अब इसमें से मैं भी सपोज सोचो 40% आयनाइज हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बोल दूं एसिडिक एसिड जब आयनाइज होता है इट विल गिव CH3COO माइनस एसिटेट आयन प्लस H प्लस। समझ आ रहा होगा? एसिटेट आयन दिस वन एंड H प्लस। क्लियर बेटा? तो अगर सपोज सोचिए यहां पर 100% में से ओनली 40% आयनाइज हो रहा है, बाकी जो 60% है वो आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई इट विल नॉट आयनाइज। आयनाइज का मतलब होता है आयन बनाना, नॉन आयनाइजेशन का मतलब होता है आयन नहीं बनाना। तो अगर 40% आयनाइज हो रहा है दैट मींस यहां पर H प्लस भी कितना बनेगा? 40% का ही बनेगा। पहले देखो जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से लेकर डील कर रहा था तब 100% आयनाइजेशन हुआ था, तब उसमें क्या हुआ था? उस टाइप का एसिड को हम लोग बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोस टाइप्स ऑफ एसिड व्हिच हैविंग लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब आप ही लोग बताओ, पहले जब मैं ACl लेकर डील कर रहा था उसमें जब 100% आयनाइज हुआ था उसमें 100% आयन H प्लस था। अब जब वीक एसिड लेकर मैं डील कर रहा हूं इसमें H प्लस कितना हो रहा है? 40%। तो इसमें जो H प्लस आयन है वो ACl से ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, बिकॉज इसमें 40% है उसमें 100% था, तो उसमें ज्यादा H प्लस प्रेजेंट होगा। So that is why this types of acid is called the weak acid and these types of acid are called the strong acid. So weak acid are those acid which produce small amount of H plus ion as it will partially dissociate in the water. It will ionize partially in the water. एग्जाम्पल में क्या होगा? एसिडिक एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एटसेट्रा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग समझते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड बेस्ड ऑन द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के ऊपर बेस करके हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे। देखिए आप लोग जब केमिस्ट्री लैब जाते हो आप लोग देखे होंगे दो टाइप का बॉटल रखा रहता है एसिड का। एक बॉटल के ऊपर ऐसे CON से लिखा रहता है या फिर कंसेंट्रेटेड लिखा रहता है, और दूसरे वाला बॉटल के ऊपर DIL लिखा रहता है या फिर डाइल्यूट लिखा रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो concentrated and dilution based on the water content we are having two type of acid, one is concentrated acid another is dilute acid। और ये सारा चीज डिपेंड होगा कि कितना वाटर कंटेंट है इन द एसिड। अब देखो हम लोग जानते हैं कोई भी जब सॉल्यूशन रेडी किया जाता है
उस सॉल्यूशन में जो बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ये आप लोग जानते हो। इससे पहले जब 9th में सॉल्यूशन, जो हम लोग सेकंड जो चैप्टर था, उस चैप्टर में जब सॉल्यूशन के बारे में सीखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि सब्सटेंस जो एक सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड वो है जिसमें वाटर कंटेंट एकदम कम होगा, जिसमें वाटर कंटेंट आप बोल सकते हो कि ना के बराबर। अगर वाटर कंटेंट कम होगा तो वाटर क्या बन जाएगा? जो कम है वो सॉल्यूट, और एसिड क्या बन जाएगा? दैट इज सॉल्वेंट। सो concentrated acid are those acid in which the amount of water is very less. फॉर एग्जाम्पल 98% सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का ये ACl का एग्जाम्पल लिया गया है। दैट इज 98% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है? 2% इसमें बस वाटर है। मतलब अगर 100 मिलीलीटर अगर आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हो या 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, अगर मैं 100 मिलीलीटर से एक्सप्लेन करूंगा तो बेटर आपको समझ आएगा, तो उसमें 2 मिलीलीटर बस वाटर होगा, 98 मिलीलीटर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको भी समझ आ रहा है कि किसका परसेंटेज ज्यादा है। तो वाटर कंटेंट कम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड। द सेम वे dilute acid, dilute acid are those types of acid in which the amount of water is bulk, the amount of water is maximum। तो अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज्यादा होगा तो वाटर क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट, एंड एसिड क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। जो कम रहता है वो सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल देखो, विनेगर और डाइल्यूट एसिडिक एसिड जिसमें 5 to 8% एसिडिक एसिड है, तो वाटर कितना होगा? अगर मैं 5% के रेशियो बनाता हूं, अगर मैं 5% को लेकर डील करता हूं तो वाटर कितना होगा बताओ? 95%। मतलब 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाना है, 95 मिलीलीटर वाटर होगा, 5 मिलीलीटर बस एसिडिक एसिड होगा। दिस इज द थिंग। तो अगर वाटर ज्यादा है दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड, सॉरी वाटर अगर कम है दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड, और वाटर अगर ज्यादा है दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड। तो स्टूडेंट अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड को सीख लिए हैं तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग डाइल्यूट एसिड बनाएंगे कैसे? हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड जिसमें वाटर कंटेंट कम है, उस एसिड से अगर कोई अगर बोलता है कि आपको डाइल्यूट एसिड बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो डाइल्यूट एसिड? उसके लिए सिंपल तरीका क्या है? यू हैव टू टेक वन बीकर, यू हैव टू टेक दिस बीकर, और उसके अंदर वाटर लेना है। हमेशा आप लोगों को याद रखना है, वी हैव टू ऐड एसिड इन द वाटर। हियर आर वाटर and we have to add acid with continuously mixing with that, continuously we have to stir that, continuously we have to mix that the solution। तो और उसमें ये जो मैंने वाटर लिया और उसके अंदर एसिड मुझे धीरे धीरे डालना है, और उसके साथ साथ इसको कंटिन्यूसली एक ग्लास रॉड लेना होगा आपको, और उस ग्लास रॉड से इसको कंटिन्यूअसली क्या करना होगा? इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाना होगा, ऐसे राउंड एंड राउंड करके इसको मिक्स करते जाना होगा। अगर आप मिक्स करेंगे तभी जाके डाइल्यूशन ऑफ द एसिड पॉसिबल है। व्हाई वी हैव टू डू दैट? देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है व्हेनेवर वी आर एडिंग एसिड टू द वाटर, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लास्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर में आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में सीखे होंगे। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच हीट प्रोड्यूस्ड। तो अगर हीट प्रोड्यूस होगा, वाटर जितना हीट यहां प्रोड्यूस होता है उतना हीट काफी है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। और वाटर को अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो वाटर वेपर विल सडनली रिलीज्ड, एंड उसके साथ साथ एसिड भी बाहर आ जाएगा, जिसके कारण से मे बी इट विल हैविंग पॉसिबिलिटी कि ये पूरा बीकर ब्लस्ट हो जाए हैं, या फिर बंपिंग ऑफ एसिड विल टेक्स प्लेस। एसिड पूरा बाहर आ जाएगा और एसिड बाहर आके
स्किन में गिर सकता है, बॉडी में गिर सकता है, जिसके कारण से मे भी क्या हो सकता है, देखियो दिस एसिड्स आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन एज वेल एज फॉर द बॉडी। तो अगर ये एसिड अगर बाय फॉर्चून अगर सपोज सोचिए आपने बहुत ज्यादा एसिड ऐड कर दिया या फिर एसिड में अगर वाटर ऐड कर देंगे तो एसिड क्या हो जाएगा, एसिड बाहर आके आपके बॉडी के ऊपर गिर जाएगा, तो ultimately it will completely damage your skin or maybe it will burn your skin. So that is why to prevent that, to dilute the concentrated acid by we have to add this concentrated acid to the water gradually with stirring, not by adding water to the concentrated acid. ये आप लोगों को याद रखना, we have to dilute the acid by adding acid in the water, not water in the acid, because the reaction is a exothermic